एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे और जो नाश्ता आज बन रहा है ना, ये हम दोनों अलग अलग खा रहे हैं। अंगद खा रहा है इडली और चटनी, पर इडली जो है वो 4 ही थे, तो मैंने कहा तुम इडली खा लो, मैं अपना बहुत ही फेवरेट वाला नाश्ता करने वाली हूँ। कल संडे था, बहुत मजा किया हमने। एक तो नींबू लेट सो के उठा थोड़ा सा, तो वैसे ही अच्छा लग गया कि वाह संडे को लेट तक सोने को मिल गया, बहुत महीनों बाद ऐसा सौभाग्य मिला होगा। उसके बाद ना ऐसे ही नॉर्मल नाश्ता वगैरह किया, फिर अंगद ने कहा मैं नींव को लेके नीचे जाता हूँ, तो उसको साइकिल पे घुमा रहा था। मीनवाइल ना मैं देखती हूँ व्हाट्सएप स्टेटस में ना, मेरी एक फ्रेंड है, वो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो वो अपने बच्चे को लेकर कहीं पार्क वगैरह में गए हुए थे। तो उसका ना स्टेटस देख के ना मुझे से रियलाइज हुआ कि देखो अभी वहां पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। वो कहती है कि उसके घर के सामने ही बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर कम्युनिटी पार्क है, तो वो अक्सर अपने बच्चे को लेके वहां पे जाते हैं। मुझे बोलती है कि बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा वहां पे सबसे इंटरेक्ट करता है, खेलता है। हमारे ना आसपास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, मेरी सोसाइटी में आपको पता ही कि बहुत बड़ा सोसाइटी नहीं है, तो पार्क वाला नहीं है। स्पेस है जहाँ बच्चे खेलते हैं, पर उतना बड़ा स्पेस भी नहीं है कि आप एकदम अलग सा लगे। और आसपास भी कोई भी ऐसा कम्युनिटी पार्क नहीं है मैं जहाँ रहती हूँ। तो जाने के लिए क्या जगह होती है, घूम फिर के आप अगर बच्चे को लेके जाना चाहो तो आपको लगता है कि चलो ठीक है कोई मॉल चले जाते हैं, पर वो भी हम लोग जाना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अब बैंगलोर की ट्रैफिक का आपको कंडीशन तो पता ही है, आप न्यूज भी सुनते रहते होंगे। तो अगर हम लोग कहीं भी जाने का डिसाइड करें ना, जहां पे जाकर थोड़ा सा खुला जगह मिले, तो लगता है कि 1 घंटे की ड्राइव तो होनी ही होनी है। तो ना कल जब मैंने इसका स्टेटस देखा ना, मुझे रियलाइज हुआ कि छोड़ो ठीक है यार, जो भी है बहुत दूर है, मैं मानती हूँ बहुत, पर चाहते हैं नींव को घुमाते, कितना उसको सोसाइटी में या आसपास ही घुमाते रहेंगे, तो चलते हैं। तो मैंने अंगद को फोन किया, वो नीचे घूम रहा था नींव के साथ, कि अंगद ऐसे मॉल चलोगे। अंगद भी शॉक्ड हो गया कि कहाँ से इसको मन करता है, वीकेंड्स को मुझे और मन नहीं करता है, रश बहुत होता है। तो बोला क्या हो गया, मैंने कहा नहीं यार नींव को थोड़ा घुमाते हैं ना, कितना घर घर पे ही रखेंगे, तो चलो वहीं पे चलते हैं, वहीं पे लंच भी कर लेंगे। इसको भी वहां पे ना प्ले एरियाज होते हैं, बहुत सारे झूले वगैरह होते हैं ना बच्चों के लिए, वहां पे घुमा देंगे। तो ठीक है चलो। मैंने कहा जब तक अंगद ऊपर से नीचे से ऊपर आता था, तब तक तो मैं रेडी भी हो गई, फटाफट नींबू का डायपर बैग पैक किया। मतलब विद इन 20 मिनट में हम लोग निकल गए घर से और चले गए मॉल। वो मॉल भी हमारे घर से है 22 किलोमीटर दूरी है, पर ठीक है चलो जाते हैं। और इतना मजा किया ना, देखिए ना कभी कभी जो प्लान आप अचानक बनाते हो ना, वो आपको इतना मजेदार लगता है। वैसे सोच के लगता है मॉल ही तो जाना है, क्या मजा आएगा, पर इतना कल मजा किया हमने ना कि नीव ने भी बहुत एंजॉय किया, चीजें देखी, हम लोग तो शॉपिंग भी कर लिया मैंने। फिर नीव ने अलग अलग राइड्स देखे, सॉफ्ट टॉयज की शॉप चले गए हम लोग, हैमलीज गए, वहां पे भी उसने एंजॉय किया, खाते पीते मतलब फुल ऑन मस्ती करके हम लोग घर शाम को 6 बजे वापस आ गए। कल जब मॉल गई ना, तो वहाँ से कुछ कुछ शॉपिंग करी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी शॉपिंग जो मुझे करनी थी वो करना था मुझे मेरे लिए एक सैंडल। और मैंने लिया है मोची का, फर्स्ट टाइम लिया है, इससे पहले कभी भी इस ब्रांड का मैंने लिया नहीं। सुना था बहुत कंफर्टेबल होता है, और मुझे कुछ कंफर्टेबल ही चाहिए था। दिखने में वैसा कुछ स्ट्राइकिंग या सुंदर नहीं है, पर एक्चुअली इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, मतलब बहुत देर चलिए तो कैसा पेन होता है, तो शूज़ ही पहनना पड़ता है। पर मैं शूज़ इधर से अवॉइड कर रही हूँ, जब से मेरे वो पैर में इचिंग वाली प्रॉब्लम हुई थी ना, तो काफ़ी टाइम से मैंने शूज़ पहनना छोड़ दिया था, कि जब तक थोड़ा सर्कुलेशन होता है ना एयर का, तो शायद सिर्फ ना हो इचिंग। तो वो मेरे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है कि शूज़ पहनना कुछ टाइम अवॉइड करूँगी। तो मुझे कुछ खुला खुला चाहिए था, पर थोड़ा सा हील्स भी चाहिए और कंफर्टेबल भी रहे। तो मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। लुक्स तो देखिए सिंपल सा है, पर हर कपड़े पे चल जाएगा। नीवू, विद्या आंटी आएगी, विद्या आंटी आएगी बेटू, उठ जा उठ जा उठ जा, चल चल चल। देखो आंटी आने वाली है, 2 मिनट्स में आंटी आ जाएगी। आज नीव का लंच में है देखिए मूंग दाल का चीला, और इसके साथ में वो दही खाएगा, तो दही और मूंग दाल का चीला उसको अच्छा लगता है, तो ये 2 जो है उसके लिए काफ़ी रहेगा। हमारे खाने में है भिंडी का भुजिया। दीदी का तो आज मंडे का फास्ट है, तो दीदी नहीं खाएगी, तो मैं और अंगद ही खाएंगे। दीदी का लंच है ये एप्पल और बनाना। अगर आप एक
एक नर्सिंग मदर है तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो आपको जरूर यूज करना चाहिए, और वो है लव लैब का ये निप्पल बटर क्रीम। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना और शॉपिंग कर रही थी कि मैं क्या क्या यूज करने वाली हूँ पोस्ट डिलीवरी, तो मैंने आपसे शेयर किया था कि निप्पल बटर क्रीम में तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा काम में आता है, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हो आपको पता है कि उस समय सोर निप्पल होना, क्रैक निप्पल्स होना कितनी आम बात है, पर अगर आप उसको नजरअंदाज करते जाओगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छा निप्पल बटर क्रीम यूज करें। तो ये जो लव लैब का निप्पल बटर क्रीम है, देखिए इसमें आपको मिल जाता है कोकम बटर जो कि सूद और काम करता है आपके स्किन को और स्कार को हील करता है। इसमें है कैलेंडुला ऑयल जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के साथ आता है, आपके स्किन को कंफर्ट करता है। कोकोनट ऑयल भी है इसमें जो मॉइस्चराइज करता है और स्किन को सॉफ्ट करता है। एंड ऑब्वियसली इसमें काऊ घी है जो कि अगेन स्किन के नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो निप्पल बटर क्रीम है ना, जैसा कि आपने देखा कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये आपके क्रैक निपल्स को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा और नर्स करते टाइम में आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा। तो जरूर इसमें आप इन्वेस्ट करिए। मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको लेना है तो वहां से परचेस कर सकते हैं। क्या चाहिए पता है इसको? पानी का ग्लास। जब नीबू ने अगर देख लिया तो उसको इसी ग्लास से पानी पीना है, भले उसको पीना आए पीना ना आए, पता नहीं क्या मजा आता। सब गिराएगा पूरा, देखिए थूक गएगा उसके बाद। वेरी बैड नीबू, दिस वेरी बैड। बस उसको थूकना है, ये देखिए पीना भी नहीं है। पापा पी लिया, जाओ फिनिश 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 फिनिश, नो पानी, फिनिश फिनिश। अब बेटा रोएगा वो। फिनिश क्यों किया तुमने? एक गुट रखना था ना। पानी थूकने के लिए। क्या है नीबू? फैन है ऊपर, क्या है? फैन का है? फैन और चाहिए फैन। फिनिश फिनिश हो गया बेटू, फिनिश फिनिश, ये फिनिश। मुझे क्वेश्चन आता है कि नीव कैसे खा लेता है ये सब, रोटी पराठा इडली वगैरह चबा लेता है, घोट लेता है। तो देखिए उसको ना ट्रांजिशन किया हमने धीरे धीरे। पहले वो नहीं खा पा रहा था, पहले वो उसका अटक रहा था तो पानी लेके पी के घोट रहा था, पर धीरे धीरे ना ग्रेजुअली आप देना स्टार्ट करोगे ना, वो भी सीख जाता है। उनके जो गम्स है ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको हल्के पे आप मत लीजिए, तो वो गम से भी वो अच्छे से चबा लेता है, दांत की तरह ही गम्स भी काम करेगा और घोट लेता है। जो मेन टेक्निक है ना वो घोटने में है, वो उन लोगों को पहले नहीं आता, क्योंकि दूध की आदत होती है, बाद में आप सब कुछ ब्लेंड करके दे रहे होते हो, पर ओवर द टाइम आप धीरे धीरे करके दोगे ना हिम्मत करके तो वो खाना सीख जाते हैं। तो अब मैं देखती हूँ नींबू इडली, सोचिए वो कितना सॉलिड सा होता है, चिपक सकता है गले में, वो भी घोट लेता है। पनीर का पराठा घोट लेता है, ये चीला घोट लेगा, तो खा लेते हैं, रोटी सब्जी दाल वाल सब कुछ खा लेते हैं। बट हाँ आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा, और आदत लगती है, ग्रेजुअली लगती है, पर हो जाएगा। जब तक आप ये सोचोगे ना बच्चा छोटा है इसको तो खाना पीस के देंगे या अपने से अलग खाना बना करके देंगे, खिचड़ी ही खिलाते रहेंगे इसके लिए, तो पॉरेज ही बनाते रहेंगे, उतना टाइम लगेगा इस ट्रांजिशन पे, और पच भी जाता है। आज तक मैंने देखा नहीं है कि नीव ने कुछ खाया और टचवुड और पेट खराब है या कुछ भी कॉन्स्टिपेशन है, तो वो, पर हाँ आपको तुरंत नहीं स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करोगे ना ग्रेजुअली तो शिफ्ट हो जाता है। कितना सुंदर लग रहा है नींबू, ये देखो, ये सन ब्लॉक लगाया है मैंने नींबू को, आज बहुत धूप है, बाहर खेलने जाता है ना, ये तरीका है सन ब्लॉक लगाने का। उसको भी अंगद तुम डरा दिए बिट्टू, ये लो ना, मैं कुछ नहीं ये लो डराया। ये लो ये लो, मैं उसको मिक्स करूंगी, टाइम लगता है उसको मिक्स होने में।
कैसा सन ब्लॉक है, टाइम लगता है मिक्स होने नहीं नहीं, देखिए आज बहुत धूप है ना, और नींबू खेलते रहता है इधर उधर, बाहर बैल्कनी में भी धूप आ रहा है, तो उसको मैं सनस्क्रीन लगा दे रही हूँ। पर ये थोड़ा व्हाइट कास्ट छोड़ रहा है, थोड़ा सा व्हाइट का। थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी सब छोड़ रहा है। पर नींबू रोने लगा क्योंकि अंगद ने डरा दिया, पता ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, बस वो रोने लगा बच्चा बेचारा, उसको क्या पता। देखो वो कितने प्यार से क्रीम लगाता है। एक्चुअली नींबू को क्रीम लगवाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। नींबू एकदम धीरे धीरे मेरे पे जा रहा है। सारी हरकतें मेरे जैसी है। यहाँ भी लगाएंगे नींबू हम लोग तुमको सन ब्लॉक। हाँ बहुत धूप है ना, धूप में नहीं जाते बिना सनस्क्रीन। 3 hours later. गुड इवनिंग। मैं तो आज सो गई थी, पता और नींव बहुत जल्दी सो करके उठ गया था। आज ना मुझे इतनी ज्यादा पैर में कमर में दर्द है, मैं आपको क्या बताऊं। तो दोपहर में मैं तो सो गई, और जनरली नींबू ऐसा होता है कि उठता है 4 बजे के आसपास, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो 3:15 बजे उठ गया। और उसके बाद में फिर तो मुझे लगा अरे यार अब ये क्यों उठ गया है। ट्राई किया सुलाने का, सोया नहीं, और मुझे इतना पेन। तो फिर मैंने दीदी को दिया, दीदी अपना खिला रही थी और मैं सो गई। अब भी सो के उठी, मतलब मैं भी देख रही हूँ टाइम तो 4:45 बज रहा है। अंगद ने मुझे आके उठाया क्योंकि वो अपना ऑफिस में था, कि क्या हुआ क्यों सो रही हो। मैंने कहा अरे मैं तबियत ठीक नहीं लग रहा था, मैं सोती रह गई। तो दीदी ने संभाला, नींबू को इतना आराम हो गया ना। ऐसे टाइम पे ना आपको फील होता है कि चलिए कितना जरूरी है कि हेल्पिंग हैंड है, क्योंकि इतना पेन था इसमें। अभी वो जल्दी भी सो के उठ गया। अभी मैं अकेली होती तो मैं उसको लेकर के खेलती रहती, और जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता। तो लगता है थैंक गॉड, थैंक यू सो मच कि कोई हेल्पिंग हैंड है जिसपे आप निश्चिंत होके रह सकते हो। क्योंकि टचवुड इतने टाइम हो गए तो दीदी पे हमको तो पता ही है ठीक है ऐसा है क्या, तो अपना वो खिलाती रहती है। तो खिला रही थी तो मुझे इतना आराम हो गया ना, मुझे लग रहा है हाँ बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अभी भी उठी हूँ तो पेन तो है, तो मूव स्प्रे थोड़ा सा लगा लिया, पता नहीं क्या हो गया है। गुड इवनिंग। कौन बना रहा है चाय? देखिए नींबू बना रहा है। नींबू चाय बना रहा है। नींबू पूरा प्रोसेस सिखाया हमने। पानी डालना है, चाय पत्ती डालना है, अब मिल्क डाल रहे हैं हम लोग। मिल्क बनाओ डालेगा? नींबू चाय बनाओ, चाय बनाओ। डालेगा नींबू, मिल्क डालो देखना। हाँ ये गया। ये है बाहर का नज़ारा, बादल हैं पर अभी तक तो बारिश हुई नहीं है। तो नीव चला गया नीचे दीदी के साथ खेलने के लिए। इस टाइम पे तो उसको बहुत मज़ा आता है। सुबह जो मैंने इडली बनाई थी ना, वो मैंने रेड राइस वाले बैटर की बनाई थी। इस बार ना मैंने मंगाया है देखिए मिलेट वाला, क्योंकि नीव को अच्छा लगता है इडली खाना। तो ये मिलेट वाला फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया है। मुझे नहीं पता कितना टेस्टी लगेगा, उसको क्या लगेगा, पर हेल्दी तो ऑफ कोर्स तो ज़्यादा होगा। 5:45 बज गए। दीदी को मैंने घर जल्दी भेज दिया आज, क्योंकि उनका फास्ट भी था और ये बच्चा भी जल्दी उठ गया। तो कितना परेशान किया होगा। मैं भी सो रही थी ना, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कितना तंग किया होगा। पर हाँ, इसकी आवाज़ रोने की नहीं आई थी तो कम ही तंग किया होगा मुझे लगा। और मुझे लग रहा है बारिश भी कुछ देर में आएगी। तो चली गई है। अंगद मीनवाइल चला गया मीटिंग पे, उसकी भी मीटिंग थी 5:30 से। क्या है क्या है? फिश कहाँ है? क्या चाहिए? अब उसको वो चाहिए, मैंने ऊपर फोल्ड कर दिया ना, उसको खींचेगा ही खींचेगा। पता है कुछ कुछ चीज़ें ना मैं जान के नीचे रखती भी हूँ, मतलब चाहूँ तो ये भी हटा दूँ ना, पर कुछ कुछ चीज़ें रखती हूँ ताकि कुछ चीज़ें उसको मिले उसके रीच में और उसका टाइम पास हो। वरना अगर सब कुछ ही हटा दूंगी ना इसके रीच से तो ये बोर हो जाएगा। यहाँ पे खड़े हो जाता है, इस ग्रिल को हिलाता है और उसको लगता है वाह मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। फिर मुझे देखता है एकदम प्राउडली कि देखो देखो मैंने पूरा ग्रिल हिला दिया है। नींबू का दोस्त आ गया, दोस्त आ गया। खोज रहा था पापा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए पापा। ये सारे अंगद वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में बच्चों को तो आदत हो गई है कि पापा घर पे रहे, ऑफिस जाना रहे तो लगे कि कहाँ गायब है, कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? अब उसको बस तुम्हें देखने के बाद तो पूरा फात पे पूरा फात निकलेगा। कहाँ जाना है? अब कुछ तो दिख गया, अब दो पापा दो। कहाँ पे जाना है? कहाँ जाना है? कैसे खुश हो रहा है जैसे खजाना मिला हो। क्या नींबू क्या करना है उसका? शर्मा भी रहा है। हाँ। अच्छा एक और चाहिए? अंगद ले गया नीव को नीचे। का आज बन रहा है डिनर में, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पास्ता बनाऊं।
अच्छा, मैंने आपसे शेयर किया था ना कि अंगद ने कंसल्टेशन लिया है पंडित जी से, कुछ क्वेश्चन थे उसने पूछे हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने लिया था कंसल्टेशन तब एक ही क्वेश्चन था दिमाग में कि बेबी कब होगा। जब अंगद का कुंडली दिखाया था 2022 में, तब तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और हमने कुछ भी और उनसे पूछा नहीं था, दिमाग में भी कुछ बात नहीं आ रही थी। पर अब ठीक है, अब अंगद को और भी पूछना था, करियर से लेकर के हर एक चीज, तो हमने उनसे लिया कंसल्टेशन। तो उन्होंने एक हमें जेमस्टोन रिकमेंड किया अंगद के लिए। उस टाइम पे जो रिकमेंड किया था वो मेनली तो था बेबी के लिए भी, और ओवरऑल भी उन्होंने बताया था अंगद को कि ये दो तो आपको पहनना है, पर स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए कुछ पहनना हो या स्पेसिफिकली हमारा कुछ क्वेश्चन हो, वैसा कुछ हमने पूछा ही नहीं था। तो इस बार जब कंसल्टेशन ली है तो अंगद को उन्होंने एक जेमस्टोन रिकमेंड किया है जो कि बहुत अच्छा रहेगा अंगद के हर एक तरीके से। तो वो अब देखिए जेमस्टोन जो है वो महंगे ही आते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि आपको सस्ता मिलेगा। अगर वो सस्ता मिल रहा है तो वो रियल नहीं है, क्योंकि जेमस्टोन ना कोई आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई चीजें नहीं होती है। ये ओरिजिनल जेमस्टोन जो होती है ना, नेचुरल चीजें देखिए महंगी ही मिलती है, करेक्ट। नेचुरल खाना है, नेचुरल मेकअप ही आप ले लो, सब कुछ महंगा ही मिलेगा आपको। रियल चंदन कितना महंगा मिलेगा, और वही आप सस्ता चंदन पाउडर खरीदोगे तो कितना सस्ता मिलेगा। पर क्या जो चंदन एक्चुअल आपको मिल रहा है और चंदन पाउडर मिल रहा है वो एक होता है? नहीं होता है ना। तो जेमस्टोन जो है महंगा ही आता है। बहुत लोग मुझे बोलते भी है कि पंडित जी से बात करी तो जेमस्टोन बोला है महंगा आ रहा है, तो क्या ठीक रहेगा? मुझे तो सस्ता भी मिल रहा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका कॉल है, मैं इसमें तो क्या ही बोल सकती हूँ। पर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ अपने नॉलेज से और अपनी एक्सपीरियंस से कि जेमस्टोन का दाम तो होगा तभी उसका असर होगा, अदरवाइज आप कुछ भी सिंथेटिक ले लोगे सस्ता तो पड़ जाएगा पर आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो अंगद को भी जेमस्टोन जो भी बोला उन्होंने महंगा आ रहा है, मतलब काफी महंगा आ रहा है, और गोल्ड में ही बनाना है तो गोल्ड का भी दाम को पता है भी कितना रेट हाई हो गया है। पर पता है मैंने एक बार भी सोचा नहीं, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्योंकि जो बेनिफिट उससे आता होता है ना, उस जेमस्टोन्स को पहनने से आता होता है ना, वो उसका जो कंपैरिजन है वो आप अभी के पैसों से नहीं कर सकते। तो मैंने तो उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बन करके आएगा 1 हफ्ते के अंदर, तो बन करके भी आ जाएगा, फिर अंगद पहनेगा। और जो अंगद ने एग्जिस्टिंग रिंग पहना था ना एक, वो भी मैंने गोल्ड में बनने को दे दिया, तो मैंने कुरियर कर दिया था उनको। वो चांदी में था पहले, तो मैंने कहा उसको भी आप गोल्ड में कर दो, तो वो भी गोल्ड में होगा। तो बेसिकली 2 गोल्ड रिंग हो गए अंगद की और 1 जेमस्टोन हो गया, जो कि बहुत ही महंगा ही आता है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का ही लेते हैं। सबसे पहले ना मैं पास्ता बना रही हूँ नीव के लिए, हम लोग तो बाद में खाएंगे, वो बाद में बनेगा। ये नीव का स्पेशल पास्ता बन रहा है, जो कि वो अभी आएगा ना नीचे से, तब मैं उसको खिला दूंगी, बाद में वो दूध पी के सो जाएगा, तो ये उसका एक्चुअली डिनर टाइप हो जाएगा। तो इसके लिए ना मैंने लिया है पालक, अंगद को मैं फोन कर रही हूँ कि नीव को लेकर आ जाओ, नीव का बन गया है तो खा लेगा। मुझे लगा कि थोड़ी देर में बारिश होगी तो ये लोग तो जल्दी आ जाएंगे, बारिश भी हो नहीं रही है और ये लोग भी पता नहीं कहाँ खेल रहे हैं। अब अंगद का फोन है उसके, वो बट बेबी पहना हुआ है, नहीं उठाया, तो उसमें तो उठा सकता है इजिली, पूछती हूँ। थोड़ा गर्मा गर्म रहेगा ना तो टेस्टी लगेगा उसको। लास्ट में ना इसमें मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है, तो वो भी इसके साथ में उसको टेस्टी लगेगा। वैसे नीव का पनीर जो है फेवरेट है, तो पनीर को भी ऐसे डाल देने से थोड़ा चीज़ वाला इफेक्ट आएगा। अब चीज़ तो मैंने कम ही डाला है इसमें, पर पनीर से भी ना वो इफेक्ट भी आएगा और टेस्टी भी लगेगा। तुम खा के बताओ अंगद कैसा बनाया है। नीव देखो पापा भी खा रहे हैं। ये अच्छा है, बहुत मस्त है, बहुत ही सही है। ग्रीन सॉस पास्ता, इसमें सॉस है ही नहीं। पालक पास्ता, पालक पास्ता, टेस्टी पास्ता, नींबू का फेवरेट है, बहुत टेस्टी लगता है नींबू को चीज खाना। अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। पेट हिला हिला के बता रहा है अच्छा है। नींबू जब पेट हिलाए तो मतलब अच्छा है। ये वेरी गुड, वेरी गुड। ये नींबू डांस करके दिखाओ तो, डांस करके दिखाओ तो। डांस, ये वेरी गुड, वेरी गुड। ये नींव का तरीका है बताने का कि खाना अच्छा लगा और मैं खुश हुआ, मैं खुश हुआ। मम्मा का मेहनत
सफल हो गया, ये कितना खुश है, कितना खुश है, ये चबा लो भैया।